जिस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है रिमझिम, उसके लिए इतना क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं इस रिश्ते को दिल से अपना चुकी हूँ और उम्मीद है किसी दिन आप भी अपनाओगे। और आप बड़े लोग जो समाज को सुधारने के लिए निकले हैं, इनके बारे में जानते हैं? अपने बेटे बहू को घर से निकालकर उनका हक छीना इन्होंने। काले काप को इनके मुंह पर पोतनी चाहिए। चलो रिमझिम। क्या जरूरत थी आपको उस मनोरमा के सामने ये बताने की कि ये रिमझिम आपकी पत्नी है? आपको पता है ना वो कैसी है। कोई मौका नहीं छोड़ेगी वो हमें बेइज्जत करने का। पूरे वीरगढ़ में बदनामी होगी हमारी, सब थू थू करेंगे हम पे। क्या जवाब देंगे? हमने वही किया बुआ, जो हमें सही लगा। आप बैठिए, हमारी फ्लाइट मिस हो रही है, जल्दी आइए। समझते ही नहीं है हमारी बात। समझ रहे हैं आपकी बात। बैठिए, मैं आता हूं। रिमझिम, फ्लाइट मिस हो जाएगी। रिमझिम, रिमझिम चलो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी करो। रिमझिम, क्या हो, तुम ठीक हो? रिमझिम, रिमझिम क्या? रिमझिम, 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 रिमझिम क्या हुआ? रिमझिम आंखें खोलो। रिमझिम, किसने कहा था तुम्हें फास्ट करने के लिए? आप खुद की तबीयत का ध्यान रखा नहीं जाता, दूसरों के लिए लंबी उम्र का फास्ट करेंगी। रिमझिम, अभी बोल रहे थे हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, अभी तक आए ही नहीं। समीर बनना, क्या हुआ? वहाँ पता नहीं चक्कर आ गया रिमझिम को। आ जाइए गाड़ी की तरफ, हम लेके आते हैं रिमझिम। हाँ संभालिए, चक्कर आ गए। अब पानी पिलाइए। हाँ, हम गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ पे, आप संभालिए प्लीज। आओ। अब देखना हम तुम्हारा व्रत कैसे तोड़वाते हैं। चक्कर आ गए थे, ऐसे गिर गई थी वहां पर। डोला, रिमझिम के लिए कुछ लाओ खाने के लिए, जल्दी। जी हुकुम, लाता हूँ। यहाँ रखो, ये लाओ। नहीं नहीं, वो ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक हो? थोड़ा सा खा लो, सेहत पहले बाकी सब बाद में। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो फिर कुछ पी लो। लाओ नींबू पानी दो हमें। रिमझिम जिद मत करो। हुआ माँ, नहीं पीना मुझे। समीर बना, आपकी तो फ्लाइट थी, क्या हो गया? हाँ, वक्त पर पहुंच नहीं पाए तो मिस हो गई बुआ माँ। मिस हो गई? हमें याद है आपने कहा था आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये सब इसकी वजह से है, हमेशा नुकसान कराती है। क्या जरूरत थी आज के ही दिन तमाशा करने की? देखो ना मामा, हमारे लाडले। शांत हो जाए।
उस वक्त हमने तुमसे नहीं पूछा था, मगर अब पूछते हैं, क्यों किया तुमने ये व्रत? जब ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है और हम ये बात तुम्हें समझा चुके थे कि तुम ये बात सबके सामने लाना चाहती थी, इसलिए हमसे प्रॉमिस किया था ना तुमने कि ये बात महल से बाहर नहीं जाएगी, वादा किया था ना तुमने, फिर क्यों? रिमझिम, रिमझिम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया समीर। ना ही मैंने कहीं आपका नाम लिया और ना ही अपना प्रॉमिस तोड़ा। हाँ, मैंने वट सावित्री का व्रत किया और पूजा भी की अपने पति की सलामती के लिए, लेकिन मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि मैं किसी के सामने ना हूँ ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। रॉयल्स है, कौन है ऐसा जो वीरगढ़ में हमें नहीं जानता? तुम इस तरह सबके सामने आओगी और ये उम्मीद करती हो कि कोई तुम्हें देखे ना? ऐसा हो सकता है क्या भला? वो मनोरमा को हम अच्छे से जानते हैं कि वो कैसी है। मेरे पर क्या जरूरत थी इन सबकी? क्या जरूरत थी जब ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता? तुम्हें पता है ना ये शादी एक धोखे की शादी है। क्या मतलब है इसका? जब हम इसे कुछ नहीं मानते हैं, तुम इसे कुछ नहीं मानती हो, तो क्या मतलब है? मेरे लिए है समीर, मेरे लिए शादी का बहुत मतलब है। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं। एक दूसरे को वचन दिया है इस शादी को 7 जन्मों तक निभाने का। हम वचन लेते हैं, इस अग्नि के सामने जो बंधन बंधा है वो ना तो इस जन्म में टूटेगा ना अगले जन्म में। भले ये शादी धोखे से हुई है, अमायरा ने अपने मतलब के लिए करवाई थी, लेकिन शादी तो हुई है ना। आप इस शादी को मानो या ना मानो, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि शादी का रिश्ता बहुत बहुत पवित्र होता है। मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से किया हुआ एक वादा है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। हाँ, मैं मानती हूँ इस शादी को। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। अगर ना चाहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो इसमें भगवान की मर्जी होगी ना। और भगवान की मर्जी के खिलाफ जाने वाले हम कौन होते हैं समीर? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। मैंने आपका नाम नहीं लिया, फिर चाहे वो लोग मेरा मुंह काला करते या मुझे दूसरी औरत कहते या चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले लेते, लेकिन मैं आपका नाम अपने मुंह से उनके सामने नहीं लेती। वो आप थे जिन्होंने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कहा, मैं नहीं। रिमझिम के साथ हमारी पूरी रीति रिवाज से शादी हुई है और रिमझिम हमारी पत्नी है। अरे राजा साहब, पूरे वीरगढ़ में आपकी शादी की बात जंगल की आग की तरह फैल गई है। फोन ही फोन आ रहे हैं कि शादी हो गई क्या, शादी हो गई क्या है? क्या? अमायरा, ये लो, ये लेकर जाओ समीर पन्ना के पास और उनसे बात करो। ये जाओ, मौका ढूंढो समीर पन्ना के करीब जाने का, उनसे बात करो, कोशिश तो करो अमायरा। पर हम जानते हैं कि वो आपसे नाराज है अमायरा, पर कहीं ना कहीं वो प्यार करते हैं अभी भी आपसे। ये लड़की रिमझिम तो बस मौके ढूंढ रही है किसी ना किसी तरीके डोरे डालने की हमारे लाडले पे। कोई बात नहीं,
उसे जो करना है करे, पर हमने भी ठान लिया है कि हम उससे, हमारे लाडले से और इस महल से दूर करके ही रहेंगे। पर ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं हमारा, आपको साथ देना होगा हमारा। जो हमारा समीर नहीं मानेंगे, हम नहीं जा सकते। देखिए, आप अगर यहाँ रुकी हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कि अपना हक वापस पाने के लिए ही तो रुकी है ना। यही मौका है हमारा। इतना भड़काओ समीर बन्ना को उस लड़की रिमझिम के खिलाफ कि वो मजबूर हो जाए उस लड़की की असलियत देखने के लिए, खुद उसके गले से मंगलसूत्र निकाल कर फेंके अपने प्यार को पाने के लिए। इतना तो कर ही सकती है ना आप। दीदी प्लीज एक बाइट तो ले लो। मैंने व्रत किया तो विधि पूरी करके ही तोड़ूंगी। जब तक मेरे पति मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना व्रत खुद नहीं तोड़ूंगी। प्रेम बुआ सा देखिए ना, दीदी कुछ नहीं खा रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। वीर, रिमझिम ने अब भी कुछ नहीं खाया ना तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कितने घंटे हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। जरा से सर दर्द के लिए दवाई खाने की क्या जरूरत है समीर? तुम यहाँ क्या कर रही हो मायरा? रिमझिम, जब आपने व्रत रखा है और पति आपके पास नहीं है तो आप फोटो देखकर व्रत खोल सकती हैं। हम बता रहे हैं ना आपको, ऐसा रिवाज है। पर प्रेम बुआ सा, मेरे पति तो मेरे पास है ना, भले ही वो मेरे साथ नहीं, लेकिन जब तक मेरे पति मुझे खुद अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ये सब क्या बचपन है रिमझिम? ये कोई बचपना नहीं है समीर, और ना ही कोई पागलपन। आपको नहीं दिखाई देता हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तब आप मुझे बचाने क्यों आ जाते हैं? क्यों मैं आपको थोड़ी सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती? क्यों मेरी जान बचाने के लिए आपने मंदिर में तपस्या की? रिमझिम, हम देख रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हमारे लाडले को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती हो। जब उन्हें तुम पसंद ही नहीं हो तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो उनके साथ? एक तो तुम्हारी जिद की वजह से आज उन्हें बिजनेस में घाटा हुआ। अब तुम इस तरह की हरकतें करके चाहती हो कि जिंदगी में भी उन्हें घाटा हो तुम्हारी वजह से? नहीं, हम अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करते तो फिर तुम क्यों जबरदस्ती ये पति पत्नी का रिश्ता निभाने पे तुली हो? ओह माय गॉड, समीर, तुम अभी जाकर देवी माँ के सामने माथा टेक, जान बची है तुम्हारी। जिस फ्लाइट से तुम ट्रैवल करने वाले थे वो फ्लाइट टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गई, कोई भी नहीं बचा उसमें।
लाख लाख शुक्र है। समीर बना, ये रिमझिम के व्रत की शक्ति है, एक पत्नी की पूजा की ताकत है ये। बोलो क्यों आई हो यहाँ पर, क्या काम है हमसे? बस ये कहने आए हैं कि जिद छोड़ दो समीर। तुम्हारी और रिमझिम की शादी हमारी गलती थी। एक लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी बात होती है। बचपन से सपने देखते हैं, एक परफेक्ट शादी के, एक परफेक्ट पति के। तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारी शादी को इतनी आसानी से भूल जाएगी? उसने आज तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है समीर। देखो रिमझिम और हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स, पर एक बात तो मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारी केयर हमसे ज्यादा करती है। एक बात और बतानी थी। जब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ था तो रिमझिम ने तुम्हारी सेवा की थी, हमने नहीं। देखा, रास्ता निकल ही आता है अगर प्यार सच्चा हो तो। समीर बन्ना ने आज आपको फ्रूट्स खिला के आपके व्रत को सफल कर दिया है, और ये आपका ही विश्वास है। अब आपने ये बात कह दी है कि आप इस रिश्ते को मानती हैं, तो देखिएगा समीर बन्ना भी जल्द ही मान जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं मानेंगे वो। और आप तो उनकी बुआ सा हो ना, आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपका भतीजा कितना अकड़ू है। गोल्ड मेडल मिला है उन्हें अकड़ू होने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, मेरी कौन सा कोई ट्रेन छूट रही है। समीर पगलू, जब तुम्हें चिकन पॉक्स हुआ था तो रिमझिम ने तुम्हारी सेवा की, हमने नहीं। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए, एक दूसरे को वचन दिया है इस शादी को 7 जन्मों तक निभाने का। मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से किया हुआ एक वादा है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी।
ये प्लेन क्रैश की खबर भी अभी आनी थी क्या बात? ये सब सुन के ना समीर बन्ना और भी ज्यादा कर्जदार हो गया उस लड़की रिमझिम के। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। कुछ तो करना पड़ेगा प्रताप भाई साहब। अब तो सबके सामने ये सच पे आ गया है कि समीर बन्ना की पत्नी है ये रिमझिम। सही बात है जिज्जी साहब। बस एक बात तो है, हमने पहले भी कहा था रानी बनने के गुण तो हैं इस छोरी में। हाँ। हम वैसे ही इतने परेशान हैं, ऊपर से आप ये सब बातें बोलो अभी बैठ के। अरे नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब था जिज्जी साहब कि चाल चढ़ने में तो ये छोरी भी कोई कम नहीं है। अब देखो मनोरमा उस जगह पे कैसे पहुंच गई। पक्का इसकी सारी प्लानिंग होगी इस छोरी की। चलाक लोमड़ी है ये, वरना क्या उनको सपने आ रहे थे कि हाँ जी चलो वापस जाओ और ये पहुंच जाते हैं, है? सोचो सोचो, दिमाग लगाती है बहुत ही। सही कह रहे हैं आप प्रताप भाई साहब। इस लड़की रिमझिम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये लड़की बहुत तेज है। इसका मतलब वो रिमझिम थी जिसने हमेशा हमारा ख्याल रखा, और एक हम थे जिसकी आंखों पर हमेशा हमारा के प्यार की पट्टी बंधी रही। वो बेचारी बिना किसी डिमांड के, बिना एक्सपेक्टेशन के सब कुछ सहती रही, चुपचाप एक पत्नी होने का कर्तव्य निभाती रही। और उसे क्या कहें, भगवान कैसे हैंडल करें ये सिचुएशन, समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि समीर बन्ना के दिल में इस लड़की रिमझिम के लिए प्यार जगे, हमें अपनी अगली चाल चलनी होगी। साया देख के तुम जानी जहां शर्मा गए। थैंक यू सो मच देवी। अब एक उम्मीद है और हिम्मत भी मिल गई कि मैं इस रिश्ते को समीर से तो एक्सेप्ट करवा कर रहूंगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।